नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि कैसे जो नीच का सूर्य देव का प्रभाव है, जब नीच के सूर्य कहे जाते हैं कुंडली में कहीं ना कहीं, या आप किसी पंडित जी को कुंडली दिखाने गए तो उन्होंने बोला भैया नीच का सूर्य है कहीं ना कहीं, तो जो एक लेमैन लैंग्वेज है, जहाँ पे जो लोग ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखने वाले हैं, सीधे सीधे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इस नीच के सूर्य को कैसे समझें। क्योंकि आज कहीं ना कहीं बात करेंगे नीच के सूर्य के बारे में, उपाय के बारे में भी, क्योंकि हमारा काम जो है ना सिर्फ डराना 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 नहीं है कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या दुष्प्रभाव हैं नीच के सूर्य के? कई बार जो है अलग अलग घरों में जब प्लेसमेंट हो जाती है, और कई बार जो है यही जो नीच के सूर्य के कॉम्बिनेशन है, जैसे कुछ खास हाउसेज हैं, जैसे 7th हाउस में आ जाए या दृष्टिगत अगर देखे तो वहाँ क्या दिक्कतें पैदा करेगा और उपाय क्या हैं, इस बारे में आज पूरी वीडियो में चर्चा करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे हेल्दी, ताकि जो हमारे प्रिय यूट्यूब फैमिली है, जो व्यूअर्स है कहीं ना कहीं, जिनको ज्योतिष का वो कहते हैं ना एक डीप नॉलेज या कहीं ना कहीं उनका संबंध नहीं है, तो कोशिश करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने की, कि ईजीली जो है आप उस चीज़ को समझ लें कि वो फेनोमेनन क्या है और उसका उपाय कैसे करें। अब ये नहीं कि खाली डराया 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 भैया नीच का सूर्य कुंडली में आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका उपाय नहीं बताया। क्योंकि जो भी विद्वान हैं, चाहे हम बृहद जातका होरा शास्त्रा की बात करते हैं, जो गॉड बुक कही जाती है हमारे नॉर्थ में एस्ट्रोलॉजी की, तो पराशर जी की उस कृति में कहीं ना कहीं सब जगह उपाय भी उपलब्ध हैं। लेकिन वो जो आधा अधूरा पढ़ने वाले ना कहीं बस समस्या को देख लिया, उसको फोकस कर लिया, हाईलाइट कर दिया, लेकिन उपाय नहीं बताया। क्योंकि उपायों के नाम पे हो सकता है उपाय बहुत छोटा सा हो कई बार, तब जा करके आपको उसी से अगर लाभ हो जाए, बड़े उपाय करने की नौबत ही ना, जहाँ पे ज़रूरत है बड़े उपाय करने की। कुछ ऐसे भी बड़े बड़े बुरे योग हैं कहीं ना कहीं, तो जितना ज़्यादा आपका योग खराब होगा, डिग्रीज प्लेसमेंट सब देखना पड़ता है। अब पता लगे वहाँ पे बोल रहे हैं जी कि नीच का सूर्य बहुत गंदा प्रभाव देगा, हो सकता है सूर्य वहाँ बलहीन हो, 0 डिग्री के हों, तो भी एक अनदर एक एस्पेक्ट बनता है। और कहीं पता लगे कि भैया सूर्य पूरे बलाबल में है, नीच के हो रखे हैं, तो फिर और कहीं ना कहीं लगन के विपरीत भी हैं, तब जा कर के वो चीज़ जो है पूरे एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, प्रेडिक्शन से पहले, उपाय से पहले। अब होता है क्या है कि जब ये जो हमारे ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य नारायण, जो कहीं ना कहीं नवग्रहों के राजा हैं, जब ये नीच के हो जाते हैं, तो जैसे जो इनका एक ईगो वाला पार्ट है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कि वैसा इंसान शायद जो है हमेशा अपनी ईगो में कहीं ना कहीं किसी को बुरा बोल देगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव गुस्से से भरा हुआ रहेगा कि भैया मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है। मतलब 10 लोग अगर उनकी बात सुन रहे होंगे तो बोलेंगे यार अपनी फेंकता रहता है, ये है वो है। तो हो सकता है कि वो लोग भी, जो ये वाला इंसान है, इससे दूरी बना लें, क्योंकि इनर जो फायर है कहीं ना कहीं सूर्य की, जब वो नेगेटिवली काम करेगी तो हो सकता है कि वो हर जगह अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करे अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ पे उसकी आवश्यकता भी ना हो। कि भैया पता लगे अब 10 लोग बैठे हैं विद्वान चर्चा, वो किसी बात में जो है वो एक कंक्लूसिव एक कोई डिबेट कर रहे हों फैक्ट्स के ऊपर, लेकिन एक भाई साहब वो पहुँच जाएँ कि मतलब कि नहीं भैया मैं ही सही हूँ, कहीं पढ़ा भी ना हो, पर अंदर से ही आ रही कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात को जो है आपको मानना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे ही लोग जो हैं बहुत बड़े डोमिनेट्रिक्स बन करके वो अपना ही नुकसान भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग उनको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि भैया आएगा तो अपनी बात करेगा, ना ही फैक्टफुल बात करेगा, ना ही कोई सोल्यूशन की बात करेगा, नहीं मेरी टांग ऊपर रहनी चाहिए। तो कई बार जो है सूर्य का जो नीच होने का ये प्रभाव भी है। और जहाँ सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा हैं, जहाँ वो सरकारी खजाने से सरकारी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य जो है रॉयल ग्रह भी है,
वहाँ क्या हो जाता है, कई बार नीच का जब सूर्य भगवान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजसिक लोगों से भी कई बार डर हो जाता है कि भैया कोई अपनी ड्यूटी कर रहा था, वहाँ पे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके बहस कर ली, अब वो ऐसा नहा धो के आपके पीछे पड़ा, चाहे आपके जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कुछ नुकसान कर दिया, है ना, या कोई आपका वर्क फ्रंट है वहाँ पे जा करके आपको कोई नुकसान कर दिया। तो ऐसे लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं कारण अपनी ही वो नेगेटिव एनर्जी है सूर्य की, लेकिन कहीं ना कहीं राजसिक लोगों से भी कई बार जो है उनको, या जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे भी उनको कई बार डर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीच का सूर्य जो है वो नेगेटिवली वहाँ पे आपको नेगेटिव फ्रूट्स देगा। अब वो अनदर एक चर्चा है कि मान लीजिए अगर सूर्य जो है वो कुंडली में योग कारक हो और फिर नीच के हो जाए, तब भी जो बहुत सारे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं, अगर सूर्य वहाँ पे योग कारक भी आपके हैं और आप नहीं चाहते हो कि भाई जो है वो सिर्फ जाने का ही काम करे ना, यही कहते हैं ना, देखिए बृहद जात का होरो शास्त्र ये कहीं ना कहीं यही कहता है कि जो नीच का ग्रह है उसका सिर्फ दान होना चाहिए या उसका मंत्र जाप के द्वारा शांति पाठ होना चाहिए। जैसे जो भगवान सूर्य का जो अलग अलग मंत्रों के द्वारा जो जप करते हैं, या ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं नंस सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा जो निमित्त जप है फिर भगवान सूर्य का, अगर नीच के हैं आपने फ़ायदा भी लेना है उनसे, तो फिर पाठ के लिए बताया जाता है कि मंत्र के द्वारा ग्रह को आप शांत करें, तो कहीं ना कहीं वो अपना वो जो नेगेटिव एक एम्फेसिस है उसको छोड़ करके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में दे। या फिर तो सीधा सीधा कहा गया कि भैया अगर नीच का ग्रह है तो उसका दान बताया गया कि अब जैसे अगर नीच के सूर्य हैं तो उनके लिए जो कहीं ना कहीं जातक को कनक का आटा जो होता है या साबुत कनक जो होती है उसका दान करना चाहिए कहीं ना कहीं। या फिर एक उपाय और है जो एक बहुत ही क्रिएटिव उपाय भी है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है कि किसी भी संडे के दिन, वैसे तो ये उपाय जो है वो साल में एक बार, मान लीजिए आपके सूर्य महादशा में चल रहे हैं, नीच के भी हैं, जो फिर हर साल कर सकते हैं, वो एक अनदर लाभ की बात है। क्योंकि जैसे ही ये ग्रह महादशा में आएगा, मान लीजिए सूर्य की महादशा ही आ गई या सूर्य की अंतर्दशा आ गई, सूर्य नीच के हैं, तो वहाँ पे उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे क्या करना है आपने, उपाय है किसी भी संडे के दिन, वैसे तो ये साल में एक बार ही कर देंगे तो भी इनफ है, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्राह्मण देवता जब आप मंदिर में जाते हैं तो जिस गड़वी में वो जल भर के रखते हैं, तांबे की गड़वी, नीचे तांबे की प्लेट होती है और एक तांबे का चम्मच होता है जिसको बोलते हैं अर्गा आचमनी, जो है अर्गा होता है जिससे वो चम्मच होता है, और गड़वी, तो वो पूरा एक सेट ला करके आप जो है तांबे का, फिर उसमें गुड़ डाल करके उसको भरिए और कोई भी यथावत जो भी आपकी यथाशक्ति दक्षिणा दे करके किसी भी एतवार के दिन किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। तो आप देखेंगे वो जो सूर्य की वो जो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव ईगो वाला एक जो काम था ना कि यार आता है तो गुस्सा ही करता रहता है, या नेगेटिव बोलता है, या नेगेटिव ही करता है, या डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। और ये जो है जब तक या तो महादशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा तंग करिए तब भी कर सकते हैं, पर कीजिए एतवार के दिन, संडे जिस दिन, क्योंकि भगवान सूर्य का दिन है, उसी दिन अगर आप दान करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने का आपका एक अच्छा प्रयास होगा। फिर हो सकता है वो नेगेटिव एम्फेसिस जो है निकल करके जाए। और दूसरी तो मैंने आपको कनक का उपाय बताया कि आप कनक के आटे का दान कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, कोई मांगने वाला आया चाहे आधा किलो के या उससे कम के, तो उनको दान कर दिया। किसी ब्राह्मण देवता को जा कर के जो है, चाहे जो भी आपकी यथाशक्ति हो, कि आटे का जो बैग है कहीं ना कहीं चाहे पिसा पिसाया है वो भी दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना देंगे तो फिर मिलेगा। बहुत सारे लोग एक और उपाय बताते हैं कि आटे को चीनी में मिला करके फिर, या मिष्ठान में मिला करके फिर जो चींटियों को, या कहीं भी वो जो काले काले जिसको काडे बोलते हैं, कीड़े मकोड़े टाइप बड़े बड़े, जहाँ भी पेड़ के नीचे कहीं भी मिले तो वहाँ पे आटे के साथ उनको चीनी मिला करके फिर या मिष्ठान मिला करके आप वहाँ पे डाल दीजिए। ये भी एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव उपाय जो है नीच के सूर्य को पैसिफाई करने के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि यही नीच का सूर्य जब कभी लगन में आ जाता है तो हो सकता है कुछ शारीरिक रूप से आपको कोई ऐसी
प्रॉब्लम हो जाए हेड रिलेटेड, या कहीं ना कहीं आइज़ रिलेटेड, या फिर वही जो सूर्य है जो लगन से 7वें घर को दृष्टि देगा, अगर नीच का होगा तो कई बार आपकी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट करने का वहाँ से काम करता है, क्योंकि नीचता तो देखेगा ना, 7th हाउस को देख रहा है। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य भगवान होंगे, अपनी एक ही दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस जो हमारी मैरिजेस का होता है या कहीं कि पार्टनरशिप का होता है, तो वहाँ पे भी दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे बच्चों के जो है कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ जो है थोड़ी सी अनहैप्पी रहने के चांसेस होते हैं, या पता लगे रिश्ता ही नहीं होने दे रहा कहीं, जो अगर फीमेल्स की चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आ जाए। और 7th हाउस में ही अगर कहीं ना कहीं ग्रहों के राजा जो है वो नेगेटिव होकर के या नीच का होकर के बैठ जाएं और उनमें बल भी हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वो जो आपका दाम्पतिक सुख है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि सूर्य शुक्र कहीं अगर इकट्ठे हों, मान लीजिए 7th हाउस में एक कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि सूर्य जो है नीच के होकर के 7th हाउस में बैठे हों और साथ में शुक्र आ जाए, फिर कहीं ना कहीं इसका एक और एडवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि जो मेल्स की चार्ट में जो शुक्र है वो वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है कहीं ना कहीं, तो जैसे ही बहुत क्लोज कंजक्शन में दोनों आ जाएंगे, एक तरफ तो सूर्य भगवान पहले ही आग के गोले हैं, सेल्फ एस्टीम, डोमिनेट्रिक्स, और कहीं नेगेटिव या नीच के हो जाएंगे और वहाँ पे बलाबल भी हो, तो फिर वो जो शुक्र महाराज जो कहीं ना कहीं स्त्री ग्रह हैं, फिर उनको डायरेक्टली जो है अस्त करके वहाँ पे बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो दाम्पतिक सुख में वहाँ पे देंगे। और ये ज़रूरी नहीं, वहाँ डिग्रीज चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कहा ना, हो सकता है शुक्र वहाँ पे ज़्यादा बलवान हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे नीच का सूर्य दिखाई तो दे रहा हो, वहाँ पे बल ही ना हो, डिग्री वाइज बहुत कम हो, 0 डिग्री हो, बहुत कुछ जो है एस्पेक्ट्स जो है देख करके फिर वहाँ पे जो है फिर आपको उपाय देने चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बर्थ चार्ट ही कई लोगों ने गलत बनाए हुए। अब आप बोलोगे महाराज वो कैसे होगा? अब किसी को वैसे जो पुराने हिसाब से वैसे तो बहुत सारे लोगों की एक्यूरेसी होती थी, लेकिन कई बार जो नया नया ज्योतिष सीख रहा हो उससे कुंडली हैंडमेड बनवा ली, कहीं ना कहीं पता लगे सूर्य जो है 8वें 7वें घर में उनकी प्लेसमेंट होनी थी, वो 8वें घर में डाल दी किसी ने। ऐसे भी बहुत सारी कैलकुलेशन वो होती है। तो कई बार हम लोगों के पास भी जो है कंसल्टेशन आती है, तो हम उनको पहले बोलते हैं कि भैया अपना करेक्ट बर्थ टाइम डेट जो है वो भेजा जाए, प्लेस भेजा जाए, ताकि पहले खुद बर्थ चार्ट बना करके देखा जाए, चाहे जो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है या आप अपने जो हैंडमेड जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि खुद तसल्ली हो जाती है कि भैया बर्थ चार्ट तो सही है कम से कम। कई बार जो है बर्थ चार्ट जो है कई बार जो है एक कोई ना कोई हमारे पास जो कोई आता है अपनी समस्या लेकर के, वो कहता है कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बर्थ चार्ट कहीं ना कहीं मैच ही नहीं कर रहा होता। कई बार ये अंदर से आ रहा होता है कि भैया कुछ गड़बड़ है, ये बर्थ चार्ट इसका नहीं है। अब वो एक अनदर चर्चा का विषय है कि आप जो है वो बोल दे कि नहीं भैया मेरा टाइम तो आधा घंटा आगे पीछे था यार, 11 साढ़े 11 के बीच में था। अब पता लगे 11:20 पे आपका लगन चेंज हो रहा हो, तो पूरी कुंडली का हिसाब ही चेंज हो गया ना मेरे भाई। 1 नंबर की कुंडली अगर बन गई, मान लीजिए 11:20 तक, अब 2 घंटे तक ऐसा समझिए ना, 2 घंटे में लगन का राइजिंग होता है। अब जो एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, ज्योतिष सीखने वाले हैं, वो ज़्यादा इससे 2 राय रखते हैं कि 2 घंटे में लगन जो है आपका वो बर्थ के हिसाब से कौन सा जो है साइन राइजिंग था उस समय, जिसको हम लगन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि 11:20 तक मेष लगन था और 11:21 पे ही जो है वो वृष लगन हो गया, 2 नंबर की कुंडली हो गई। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया मेरा टाइम जो है वो 11 बजे से लेकर 11:30 के बीच में, जो देने वाले हैं डिटेल्स कहीं ना कहीं श्योर नहीं है उसके बारे में। तो कई बार थोड़ी सी ये कैलकुलेटिव जो चीज़ें हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई जादू का वो नहीं है कि भैया वो दूसरे हैं फेस रीडिंग करने वाले या जिनकी असली खुली हुई है वो ऐसे बता देते हैं, लेकिन जो कैलकुलेट करके बताने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं वो सिर्फ आपकी बर्थ डिटेल्स के हिसाब से ही उसको कैलकुलेट करेंगे, जो बर्थ चार्ट उनके पास आ जाएगा। फिर प्रेडिक्शन जो है वो आपके, अब बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं कि नवांश चार्ट, लगना चार्ट, चंद्र कुंडली अगर देखने वाला तो बहुत सारे हैं। डी की तो सीरीज़ है, D1 D9, फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आपका बेसिक चार्ट है
वो आपका लगना चार्ट ही बेसिक चार्ट है, उसके आधार पे ही आगे सब कुछ तैयार होता है। चाहे नवांश जो है फिर वो सेकेंडरी आप पढ़ेंगे वहाँ पे। इसीलिए जब बर्थ टाइम बर्थ डेट करेक्ट मिल जाता है, पता लग गया कि भैया नीच के सूर्य हैं, या कहीं ना कहीं आपकी करेक्टरिस्टिक नीच के सूर्य वाली मैच हो रही है कि भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, अब मंगल के नीच होने में और सूर्य के नीच होने में ये थोड़ा ही डिफरेंस होता है बस, कि कहीं ना कहीं दोनों ही डोमिनेट्रिक्स हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी वो एक सेल्फ एस्टीम रखने वाले हैं, दोनों ही अपनी एक, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूर्य भगवान है वो जो उनका नीचपना है वो ईगो सेंट्रिक ज़्यादा होगा, ईगो, और जो मंगल है कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड की तरफ या लड़ाई की तरफ उनका ज़्यादा होगा कि भैया लड़ना है, योद्धा वाली क्वालिटी है ना। तो जब ये है कि जब नीचता मंगल की भी हो जाएगी तो कई जगह तो ये कहते हैं कि भैया अब वो वीर नहीं होगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर नीच का मंगल भी हो जाए तो वो भी बात बात पे लड़ाई झगड़ा चिक 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 कई बार, तो वो भी नेगेटिव मंगल जो है ना, नीच के मंगल जो हैं वो देने का काम करते हैं। लेकिन जो सूर्य भगवान है कहीं पे यहाँ पे सेल्फ ईगो सेंट्रिक ज़्यादा रहेंगे, ईगो है ना, एक आग के गोले हैं भैया, मैं राजा हूँ ग्रहों का, तो वो ईगो जब हावी हो जाएगी कई बार तो कहीं ना कहीं वो उसके कहते हैं ना कि उनके काम पे भी दिखने लग जाएगी, उनकी बोलबानी में भी वो आ जाएगी, और उनकी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं वो लोगों को दूर से लग जाएगा कि भैया यार ये अपना मुंह में मिट्ठू बनने वाला आदमी है, ये फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करेगा, बस ये है कि भाई मेरी बात होनी चाहिए जैसे मर्जी ये इन केन। और ऐसा ही आदमी जो है अगर उसकी नहीं चल रही हो तो कई बार वो हो सकता है वो वहाँ पे क्यास क्रिएट करे कि भैया नहीं मेरे हिसाब से। तो वो मोर ओवर जो है जो नीच का सूर्य है, जैसे मैंने आपको बताया, तो 7th हाउस में अगर कहीं ना कहीं आ जाए तो दाम्पत्य जीवन को भी कई बार जो है ये खराब करने की कोशिश करता है। और वो डिपेंड करता है, देखिए प्रेडिक्शन क्यों किसी की जो है थोड़ी चेंजेस होते हैं, डिग्रीज उनके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब ऐसे ही अगर योगों पे मान लीजिए 7th में नीच के सूर्य हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर थोड़ा सा मैरिजेस के लिए 7th हाउस में थोड़ा और एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ होगी कि भैया पहले से कोई नेगेटिव चीज़ थी उसमें 2 लोग और जुड़ गए 2 दिशाओं से, तो थोड़ा सा वहाँ पे और प्रॉब्लम होने लग जाएगी। लेकिन जैसे कोई बेनिफिक प्लैनेट है, मान लीजिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है कहीं ना कहीं से बैठ करके अगर 7th हाउस को ही देख रहा हो और उसकी डिग्रीज भी अच्छी हो, बल भी अच्छा हो, तो कई बार वो वहाँ पे सेव करने का काम भी करता है। जैसे बृहस्पति हो गए, या अगर शुक्र कहीं ना कहीं योग कारक है वहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो वहाँ पे बचाने का भी काम कई बार करते हैं कि दृष्टिगत या वहीं बैठा हो। पर वो डिपेंड करता है कि चार्ट टू चार्ट, तो ये मैंने कहा ना कि जो कैलकुलेशंस हैं कहीं ना कहीं आपकी करेक्ट जो है तभी होंगी जब आपकी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट होंगी। और सभी एस्ट्रोलॉजर, मैं तो हर बार ही बोलता हूँ कि भाई मज़ा ही तभी है जब आपकी करेक्ट बर्थ टाइम डिटेल्स मिले। वो नहीं चाहिए कि भैया पुरानी कुंडलियों की फ़ोटो खींच के रखी हुई है, बार बार भेज रहे हो कि भैया इसमें से छांट के ढूंढ के निकाल लो। इसीलिए पहले खुद तसल्ली करके, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं पहले वो खुद टाइम डेट की डिटेल्स डाल के अपने आप पहले बर्थ चार्ट तैयार करते हैं। कहीं बर्थ चार्ट ही गलत तो नहीं है, जो पुराना कुंडली का वो खींच के हैंडमेड रखा हुआ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्लेसमेंट थी साथ में घर की और उसको जो है भाई साहब जो नए नए ज्योतिष सीख रहे थे वो 8वें घर में डाल दिया वहाँ। कैलकुलेशन वो जो हैंडमेड बनाने वाले थे वो आर्टिस्ट्री बहुत एक्यूरेसी मांगती है, पुराने वाली भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी होते हैं, कई एक दो का थोड़े से 1-2% केसेस वो भी आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं उपाय जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया। नीच के सूर्य के लिए भगवान सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं, सवेरे उठ के सूर्य उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का जप जो है, पर उत्कीलन जो है गायत्री मंत्र का वो पहले ज़रूर पता कर लेंगे शापोद्धार, क्योंकि गायत्री मंत्र भी शापित है। हाँ, हमें तो नहीं पता था, पता लग गया है अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत पहले भी एक बार वीडियो डाला था गायत्री मंत्र शापित के बारे में कि कैसे गायत्री मंत्र शापित है, किस किस ने शापित किया है, क्यों किया है। ये एक लंबी चर्चा है, हो सकता है आपका प्रेम मिलेगा वीडियो में तो आगे शायद उसके बारे में भी फिर से बात करेंगे कि कैसे गायत्री मंत्र शापित है
और बिना उत्कीलन के या बिना शापोद्धार के गायत्री मंत्र को जपने वाले, जो चाहे नित्य उपासना में जो संध्या पूजन करने वाले भी हैं, उनको क्या उसका एक नेगेटिव फल प्राप्त होता है, ये भी शायद जो है चैनल को सब्सक्राइब रखेगा। हो सकता है बहुत जल्द जो है आपको वो वीडियो भी मिल जाए, क्योंकि आज की चर्चा थी सिर्फ नीच के सूर्य देव के बारे में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या उपाय के बारे में। और भी उपाय हो सकते हैं और भी नेगेटिव एम्फेसिस हो सकते हैं, तो छोटी सी एक चर्चा हमने की है। और कहीं ना कहीं कोशिश हमारी वही है कि जो आम जन है, जो कहीं ना कहीं वो डीपली नहीं उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उनको भी समझ आ जाए कि भैया ब्राह्मण देवता कहते थे नीच का सूर्य होता क्या। और कोशिश हमारी यही थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न आप करना चाहेंगे तो मर्यादित शब्दों में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको